क्या उसने शर्ट अगर फला जगह से ब्रांडेड पहनी है तो मैं उससे अच्छी पहनूं. बिल्कुल. स्पेशली ये हम लोगों में, हम लड़कियों में बहुत ज्यादा. अच्छा पता है क्या, हम लोग का ये माइंडसेट हो गया है ये नहीं कि हम लोग किसी की बुराई में, कहीं ना कहीं ये सोच आके बैठ गई है लड़कियों में, खास तौर पे लड़कों में भी है. हमें अपनी टीचर से मिल रही होती है. अच्छा हम लोग कभी अच्छी चीज की हसद नहीं करते. हाँ, हम किसी आलिम या किसी मौलमा को देख के ये हसद नहीं करते यार कि उसने इतना अच्छा लिबास पसंद किया है, हम उसकी नेकियों की हसद करें. हाँ, नमाजों की हसद करें. माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रही हो. बहुत ऐसा कुछ भी नहीं करते. सही कह रही हो. हाँ, हसद करते हैं, ज्वेलरी की करते हैं कि हाँ उसने दो बैंगल ईद तक पहने थे खोल के, तो मैं वाइट गोल्ड की क्यों नहीं पहन रही. हाँ बिल्कुल. मेरे हस्बैंड ने मुझे अब्रॉड से फला चीज ला के दी, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं ला के दे रहे. हाँ, और पता नहीं या अंदर से कोई एक चीज, मेरा बच्चा वर्ल्ड फेमस स्कूल में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, तो तुम्हारा अगर पढ़ रहा तो मेरा क्यों नहीं पढ़ रहा. हाँ सही बात है. या जो है ना, मतलब हम दे रहे हैं मास्टरी में. बिल्कुल. या फिर कहीं ना कहीं हम अपनी बड़ाइयां मार रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा तो ग्रामर में पढ़ रहा है या हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है. ओ लेवल ए लेवल का चक्कर आजकल ज्यादा हुआ है. मेरा तो अभी मतलब बेबी वो छोटा है अभी, तो इस वजह से मतलब मुझे अभी चीज का इतना आइडिया नहीं है. अभी बेटा अभी आगे बढ़ो, देखो कितना टफ कंपटीशन सामने तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप खुद पॉजिटिव होते हो ना. एक्सपीरियंस हो तुम्हारा, समर कैंप मैंने देखा, तुम्हारे बच्चों को भी देखा, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे माशाल्लाह तुम्हारी तरह. बट तुम अपनी फिटनेस का बताओ कि तुम अपने आप को टाइम कितना देती हो, कितनी कंज्यूमिंग है तुम्हारी माशाल्लाह. मैं सिर्फ पूरे वक्त सिर्फ भागती रहती हूँ, तो ये मेरा उसकी वजह से मेरा ये हाल है. तुम देखती नहीं हो, मैं सुबह में भी आती हूँ, शाम में भी आती हूँ. बस इनकी स्मार्टनेस का राज ये कि इनका अपना टाइम अपना नहीं है, लोगों के लिए वक्त किया. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही. चलो थैंक यू आयशा. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम हमें ड्राइंग रूम में बैठी हुई हो और हम दोनों, हालांकि हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, और यही मेरी कॉलर्स की बात होती है कि हमने देखा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम ऐसे बात कर रहे होते हैं. काश हर औरत में आप दोनों जिस तरह से वाकई नहीं यार बिल्कुल हसद. और औरतों में नहीं होती, मर्दों में भी बहुत हसद होती है. ऑफिस में बड़े मसाइल हो रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने, एक दूसरे से अच्छी पोजीशन पे जाने के लिए होते हैं वो. देखिए हेल्थी कंपटीशन हो तो अच्छा लगता है. ये पैंट पहनी तो मैंने क्यों नहीं पहनी, ये नहीं होता मर्दों में खास तौर पे. हाँ बिल्कुल. अगर हेल्थी चीज हो तो वो अच्छी लगती है. जैसे अभी इन्होंने बात की, अगर कोई अच्छा स्कॉलर बैठा हुआ है या कोई भी, हम उसकी तालीम से नहीं इंस्पायर हो रहे होते. हम ये नहीं सोचते कि यार इससे इतना अच्छा पढ़ा हुआ है, यार मैं इससे ज्यादा आगे की डिग्री ले लूं. हम कुछ चीजों में ना फंस के रह गए. प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो जरूरी आसाइश है ना, हम उसमें फंस गए कि इसके पास ये है तो हम ये कर लें, इसके पास ये है तो हम ये कर लें. स्टार प्लस और ये देख के तो हम लोग को सही कह रहे हो. बिल्कुल मर्दों को भी इतना तजर्बा हो गया कि किस बात पर मैं हैरान होती हूँ. मर्द हज़रात भी स्टार प्लस के ड्रामे देखते हैं, देख रहे होते हैं बहुत सारे. नहीं भी जो देख रहे होते हैं उनको दूसरे बता रहे होते हैं, यार वो फलानी के तुमने देखा, उसकी नंद क्या कर रही है. और यहाँ पर टाइम ही नहीं होता कोई ड्रामे देखने का. यार मेरे पास टाइम ही नहीं है देखने का. अच्छा हिलाल आपकी तरफ आते हैं. सॉरी हमारी तो बातें जो है ड्राइंग रूम की बातें तो पूरे वक्त चलती रहेगी. कौन कौन सी बातें मेरे साथ होती है. चले ठीक है. चलें. एब्डोमिनल पोर्शन को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, 15 सेकंड्स रोक के रखिएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 पूरा खींच के रखें अंदर की तरफ. होल्ड करें, तो एक्सेल करें 15 सेकंड्स. आपने इसको होल्ड करना है, 5 सेकंड्स रुकना है, दोबारा खींचना है. 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिएगा. सिर्फ खींचने के बाद ढीला नहीं छोड़िएगा, खींच के रखिएगा. एक्सेल करें और रिलैक्स करें. हमारा जो सुहाना बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि वो 15 डेज के गैप के साथ रखनी चाहिए. ये जो डेली कर रही है ना, ये सही नहीं. दूसरी 15 डेज के गैप के साथ करना चाहिए. 15 डेज के गैप मतलब जैसे आज की है फिर 15 डेज. इसको क्या साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके? साइड इफेक्ट्स काफी सारे हैं, क्योंकि एक चीज नेचुरल नहीं है, तो उसमें हमारी बॉडी एक्स्ट्रा स्ट्रेस में होती है. अच्छा. तो फिर वो स्ट्रेस की आदत पड़ जाती है. तो वो फिर डेंजरस है. 15 डेज में एक दफा रखें, वो सही है, बेहतर है. डेली जो है ना वो हार्मफुल है. अच्छा. और एक्सरसाइज तो कंटिन्यू रखें ना. उन्होंने प्रेगनेंसी की बात की, कहा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारा. इस टॉपिक पे जो है इंशाल्लाह ताला कल पूरा वो करते हैं एक्सरसाइज. लेकिन थोड़ी सी टफ होती है, तो हम कोशिश करेंगे ईद के बाद से आयशा इसको रखेंगे. और हमने पहले भी, अगर आपने हमारे शोज देखे होंगे, तो हमने आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं खुद इस टाइम से गुजरी हूँ कि कितना वेट गेन हो जाता है. अच्छा फिर क्या होता है कि वेट गेन होता है, उसके बाद हिलाल आपके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है. डिप्रेशन आना शुरू होता है, वीकनेस ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है. बिल्कुल. हम क्योंकि हम कॉन्शियस होकर सही डाइट नहीं ले रहे होते हैं,
फाकों वाली डाइट की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। डाइट नहीं होती, वो डाई होता है। वो डाई होता है, बिल्कुल। अच्छा, क्या हेल्दी डाइट लें हम सहरी में जिससे हम पूरे दिन अपने को फ्रेश रख सकते हैं, और फिर क्या मील रात में लें जिससे हमारा पूरा रूटीन अच्छा बन सकता है और जिससे हम फ्रेश फील करें अपने आप को? एक छोटी सी सैंपल डाइट बता देता हूँ। जैसे कि हम मॉर्निंग में रखते हैं ना सहरी, उसमें प्रोटीन रखें, ठीक है, थोड़े से कार्ब्स रखें। अच्छा। और फ्रूट। कार्ब्स कम रखें, कार्ब्स कम रखें, प्रोटीन ज्यादा रखें और फ्रूट्स। अच्छा, सहरी में भी फ्रूट्स खाया करें। पता है, लाइक अगर हम कभी सहरी में खाए होते तो हमारे घर वाले भी हैरान होके, लाइक मेरे साथ भी होता है, ये फ्रूट क्यों खा रही हो सुबह में? फ्रूट भाई लाइक बहुत हेल्दी होता है, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है ना। एनर्जी रहती है आपके अंदर, सारा दिन एनर्जी रहती है। बिल्कुल एनर्जी रहती है, और फ्रूट्स को ज्यादा से ज्यादा खाएं। स्पेशली आजकल आलू बुखारे इतने अच्छे आए हुए हैं, वो खाइए। तरबूज, मैं तो कल मुझे सहरी में तरबूज मिला, तो सॉरी अफ्तारी में, सहरी में गई अफ्तारी में। बड़ी मुझे सरप्राइज लगा ना कि जब मैं कल गई घर पे तो मेरी सास मेरे लिए तरबूज ला करके उन्होंने रखा हुआ था, और खूब ठंडा ठंडा मुझे तरबूज मिला, तो बड़ा मजा आया मुझे। अच्छा जी, एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। कौन है हमारे साथ? नरगिस बोल रही हूँ रावलपिंडी से। नरगिस बात करिए रावलपिंडी से, ठीक है जी। जी नरगिस साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके? बस रोजे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हिम्मत है आगे भी रखने की। दूसरा अशरा खत्म होने को है। बिल्कुल जी हाँ, मगफिरत का अशरा खत्म हो रहा है, फिर दोज़ख से निजात का अशरा स्टार्ट होगा। बस अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। जी, क्या कहेंगी नरगिस? मुझे आपका टॉपिक था, उसके ऊपर भी बात करनी थी। जी जी। और उससे पहले आपका जो फिर आए हुए एक्सरसाइज पर जी जी पूछना था मुझे कि डाइट में क्या, मेरे बेटा है 17 इयर्स का। अच्छा। उसका कभी काफी जा रहा, आगे हेल्थ वाइज काफी जा रहा है, उसके लिए एक्सरसाइज बताएं, क्योंकि चेस्ट और पेट उसका फ्लैपी सा हो रहा है काफी। अच्छा, हाइट क्या है उनकी और वेट क्या है? जी, उनकी हाइट और वेट क्या है? हाइट माशाल्लाह उसकी 6'2" है, माशाल्लाह, और वेट अबव 120 kg। 120 kg। 120 kg। अच्छा, ठीक है, चलें तो ठीक है। फिलहाल आप बताएंगे, उनको एक्सरसाइज बता देते। ठीक है। आप टॉपिक पे भी बात करना चाह रही हैं? आपकी हसद टॉपिक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही आपसे कहती हूँ, हसद को अगर हम ये सोच के अपने दिमाग में बिठा लें कि ये हमें दिमाग की तरह खा जाती है। हाँ, हमें हसद की बजाय किसी से इंस्पायर होना, किसी से सीखना चाहिए। बिल्कुल। जिसे हम रश्क कहते हैं, हमें उसे रश्क हासिल करना चाहिए। लफ्ज़ हसद को हटा के हम रश्क अगर करें तो वो पॉजिटिवली होगा। बिल्कुल। कि अल्लाह ताला ने इसे इतनी खुसूसियात दी हैं, आखिर इस इंसान में क्या क्या खुसूसियात मौजूद हैं, हमें उन खुसूसियात को देख के उनको फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि इसके पास ये है, ये है, ये है, हम उससे हसद करते रहें और ना सिर्फ अपना जिस्मानी नुकसान करें, हर तरीके से नुकसान होगा। बिल्कुल। हर रश्क करके उससे उसकी खूबियों को पॉजिटिवली अपने में अडॉप्ट करना चाहिए कि आखिर आप जैसे इतनी मेहनत करते हो सुबह शाम, बजाय इसको क्या है, इसकी शक्ल ही सिर्फ अच्छी है। ये बात ना हम देखें, आपने अपनी शक्ल को अच्छा बनाने के लिए कितना कुछ किया है। हाँ। हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। और जितनी हार्ड वर्क डालनी चाहिए, हो सके हमें उतना ही हार्ड वर्क डालना चाहिए, क्योंकि बगैर मेहनत के आपको पता है आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नरगिस। और वाकई बिल्कुल सही बात आपने करी है, जिसके ऊपर भी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हमें लोगों से इंस्पायर होना चाहिए और अच्छी तरीके से इंस्पायर होना चाहिए। वरना बहुत कम हम देखते हैं कि जी अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ नहीं हो पा रही होती है। बिल्कुल नहीं, तारीफ नहीं कर रहे होते कि यार अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो तो आई मीन क्यों हम तारीफ करें। या अगर बहुत सारों को मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी ने अपना वेट कम किया है और एक बहुत हैवी वेट से वो ना, उसमें भी होती है भाई, अरे उसने तो कोई ऐसी डाइट कर ली होगी, उसने तो फाके कर लिए होंगे, उसने तो ये कर लिया होगा। अपने आप को क्या मिलता है इस तरीके से? बस वो एक अंदर का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना दान, वो बाहर आता है। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर वो लोग करते हैं ये चीज जो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। आप हमेशा से देखिए कि जिनके अंदर कोई ना कोई खराबियां होती हैं, जिनके अंदर किसी चीज की, अल्लाह ना करे मैं हर एक को नहीं पॉइंट आउट करी, लेकिन आज हमने टॉपिक रखा है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर उनके अंदर कोई चीज इनकम्प्लीट होती है तो वो उसी दूसरे बंदे के अंदर वो वाली प्रॉब्लम निकाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही बात बता रहे होते हैं। तो कोशिश, और कभी भी मत परेशान हुआ करें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो इतनी मासूम होती हैं वो बेचारी डिप्रेस हो जाती हैं। उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, मैंने ये कपड़े पहन लिए थे तो उसने बोला तुमने फिर से रिपीट क्यों कर लिए, तुम्हारे पास क्या यही कपड़े हैं।
تو بالکل بھی نہیں, بڑے بلنٹی ہو کے بولا کریں کہ ہاں مجھ پہ یہ جوڑا بڑا اچھا لگتا ہے اور میں یہ پہن کے جاتی ہوں. کیا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ آپ کہہ کے تھک گئی ہیں لوگوں کو, لیکن نہیں لوگوں کو بہت سمجھ میں آتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کیونکہ دیکھو میں کہیں نہ کہیں میں بتاؤں عدنان, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ جب شروع میں سٹارٹ میں نئی شادی ہوئی تھی, مجھے بھی بہت ہوتا تھا کہ میں یہ پہنوں, ریپیٹ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. لیکن بعد میں بہت عرصے بعد جب میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ نہیں ہے. جب آپ میچور ہو, جب میں میچور ہوئی, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. جب ایک ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر سب چیزیں ختم ہوتی ہیں, پھر آپ اپنا آگے نکالتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. بندے کہتے کیا ہو گیا یار, سب کچھ ہے, ذہن کھل جاتا ہے. بالکل جی. ہلال, تو آپ ان کو کیا بتائیں گے ڈائٹ اور؟ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ عید کے بعد ڈائٹ پلان بتا دیں گے اور ایکسرسائزز اس میں پھر بتا دیں گے, کیونکہ ڈائٹ پلان تو ابھی فالو نہیں کر سکتے. ابھی تو روزے چل رہے ہیں تو ابھی ڈائٹ پلان بتانا تو میرے خیال سے, اور بہت ٹف ایکسرسائز ہوگی ان کے لیے, تو ذرا روزوں میں تھوڑا سا اوائڈ کریں. لیکن روزوں میں اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ایکسرسائز اس میں نارملی جو ایبڈومینل پورشن کی ہے وہ کر سکتے ہیں, تھائز کی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار میں اپر لگا رہا ہوں تو میرے پیٹ پہ کون سا افیکٹ آئے گا. جب اپر لگا رہے ہیں تو اس میں پوری باڈی افیکٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے بینڈ ہو رہے ہیں, اسٹریٹ ہو رہے ہیں, تو پیٹ پہ بھی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تھائز لگا رہے ہوتے ہیں, 40% جو ہمارا ایبڈومینل پورشن ہے وہ تھائز کی وجہ سے کم. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہلال. اور کل ہم اس کو اور کنٹینیو کر دیں گے. نرگس اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو کل آپ دیکھیے گا تو ہلال آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بتا دیں گے اور تھوڑا سا ڈائٹ پلان بھی بتا دیں گے آپ کو. تھینک یو. اچھا عدنان تو ہمارے ساتھ ہوں گے, ہلال سے میں اجازت لیتی ہوں. اور ابھی ہم چاہیں گے بریک پہ, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے, اور وہ یہ ہے کہ پروفیسر زہرا تو ہوں گی ہمارے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ کوئی اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی, تو ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا. ہمارے ساتھ بھی رہیے. صبح بخیر وائب کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم.